So hello everyone, my name is Umesh Prajapati. Welcome to Curious Mind YouTube channel. Today we are going to solve a previous year question जो कि 27 जैन 2024 में पूछा गया है। क्वेश्चन जो है वो मैट्रिक्स से रिलेटेड है। सो आइए क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। Let A be a 2 cross 2 real matrix and I be the identity matrix of order 2. If the roots of the equation mod A minus xi equal to 0 be minus 1 and 3, then the sum of the diagonal elements of the matrix A square is. So basically हमें इंफॉर्मेशन जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या है सॉल्यूशन। A कोई भी 2 क्रॉस 2 रियल मैट्रिक्स है। सो मैंने अज्यूम कर लिया लेट्स से A इक्वल टू A B C D, ये कोई भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है जहां A B C D सारे रियल नंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है I विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके, एंड इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन A माइनस xi इक्वल टू 0, सो A माइनस xi इक्वल टू 0 के जो रूट्स हैं वो माइनस 1 एंड 3 है। तो यहां से A माइनस x टाइम्स i इसका डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू अगर निकालें तो क्या आएगी, A हो जाएगा आपका A B C D माइनस x टाइम्स i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, ये हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस x, ये हो जाएगा D माइनस x एंड B और C, ये एज इट इज। सो इस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। सो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, A माइनस x मल्टीप्लाई विद D माइनस x, A माइनस x मल्टीप्लाई विद D माइनस x माइनस B टाइम्स C। इसको अरेंज करें तो यहां से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस डी एक्स, तो उसमें से x अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस डी टाइम्स एक्स एंड माइनस बी सी, ये हमारे पास में आएगा। और यहां से ए डी भी आएगा तो ये हो जाएगा प्लस ए डी माइनस बी सी। सो ये इक्वल टू है 0 के, ये इक्वल टू है 0 के। a माइनस एक्स टाइम आई की वैल्यू ये आई, सो इसको 0 से इक्वेट करेंगे यानी कि a माइनस एक्स आई इक्वल टू 0, तो यहां से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस डी टाइम्स एक्स प्लस ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0। सो ये जो इक्वेशन है उसके रूट्स हमें गिवन है माइनस 1 एंड 3। सो इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो लेट से अल्फा प्लस बीटा है, तब हम जानते हैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। तो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए, तो सम ऑफ रूट्स हो जाएंगे सम ऑफ रूट्स गिवन है माइनस 1 एंड 3, तो माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू फॉर्मूला के अकॉर्डिंग माइनस बी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा ए प्लस डी अपॉन ए की वैल्यू तो 1 है, सो ये हो जाएगा ए प्लस डी। तो यहां से हमारे पास में ए प्लस डी की वैल्यू आ गई है 2, ए प्लस डी की वैल्यू आ गई 2। सेम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जब निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो कितना हो जाएगा माइनस 1 टाइम्स 3 इक्वल टू सी अपॉन ए, दैट इज ए डी माइनस बी सी। तो यहां से हमारे पास ए डी माइनस बी सी, इसकी वैल्यू आ गई है माइनस 3। सो ये दो इक्वेशन हमारे पास आए हैं। अब यहां से हमें निकालना है सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर हम फाइंड करते हैं पहले और उसके फिर डायगोनल एलिमेंट्स को सम करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी सी डी टाइम्स ए बी सी डी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी। बेसिकली हमें इसके डायगोनल्स का सम निकालना है तो हम केवल डायगोनल एलिमेंट ही फाइंड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा बी सी प्लस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम यानी कि इन दोनों को ऐड कर देंगे तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी सी प्लस बी सी प्लस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा। और हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, हमारे पास में जो दो इक्वेशंस आई थी वो उससे हमें ए प्लस डी और ए डी माइनस बी सी की वैल्यू पता है। मैं यहां लिख लेता हूं ए प्लस डी और ए डी माइनस बी सी,
इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू -3, ये वैल्यू हमें पता है और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में कहीं ना कहीं कन्वर्ट करना होगा। तो इसको अगर ध्यान से देखें तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसको a प्लस डी का होल स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस डी का होल स्क्वायर, लेकिन 2ad इसमें आएगा तो उसे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, -2ad, और ये 2bc यहाँ से एज इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a प्लस डी का होल स्क्वायर। इसमें से अगर हम -2 कॉमन ले लें तो ये बचेगा ad माइनस bc। अब देखो हमें जो इन्फॉर्मेशन थी, जो इक्वेशंस हमने निकाले थे, उनका यूज हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो a प्लस डी की वैल्यू हो जाएगी 2, दैट इज 2 का स्क्वायर -2 टाइम्स ad माइनस bc हो जाएगा -3। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 इक्वल टू 10। तो a स्क्वायर जो मैट्रिक्स है उसके डायगोनल्स का सम आ गया हमारे पास में 10, और यही हमसे पूछा था, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स a स्क्वायर। सो हमारा आंसर हो जाएगा 10। क्लियर? सो आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।